सूक्ष्म इशारों की भाषा जानते हो? सूक्ष्म इशारों की भाषा जानते हो? जैसे अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा इशारों की ही भाषा जानते हैं। जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वहाँ कौन सी भाषा होती है? ये स्थूल तो होती नहीं, आवाज़ तो है नहीं, तो वहाँ नैनों की भाषा, इशारों की भाषा चलती है। तो बाबा कहते हैं इस भाषा को जानते हो? नैनों की भाषा, इशारों की भाषा, वाणी की भाषा नहीं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा होती है। जैसे स्वप्न में कौन सी भाषा होती है? आप मुख से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन सारी बात समझ लेते हो ना, कि उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा। तो कौन सी भाषा है? सूक्ष्म भाषा, मन से मन की भाषा, दिल से दिल की बात समझ लेना, सूक्ष्म वाइब्रेशंस की भाषा। तो आप भी जानते हो ना? बच्चों से बाबा ने पूछा, दादियों से पूछा, नैनों की भाषा जानते हो? साकार से सीखे हो ना? मुख की भाषा तो सुनी। अभी जो ब्रह्मा बाबा, उनकी कौन सी भाषा है? नैनों की भाषा। और जब आते हैं तो भी फरिश्तों की भाषा होती है, हमारे जैसी नहीं होती। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है। आवाज से परे जाना होता है। उसके लिए क्या है? आवाज से परे जाना होता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में बैठे हैं, वो दूर में कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, उनकी थॉट्स को कैच कर लेते हैं और उन तक अपनी थॉट भी पहुंचा देते हैं। टेलीपैथी कहते हैं ना इसको। सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट, वाइब्रेशनल कांटेक्ट बहुत सूक्ष्म है ये। जिनका आपस में बहुत नज़दीकी प्यार का रिश्ता होता है, वो दूसरे के दिल की भाषा को समझ लेते हैं। जैसे माँ बेटा, बेटा अगर मिलिट्री में है और उसको कुछ वहाँ कोई गोली लगी मान लो, तो माँ यहाँ सोई हुई उठ जाएगी एकदम, कुछ अच्छा नहीं हुआ, मुझे कुछ अच्छा सपना नहीं आया। तो वो कैसे पता लगा? कौन सी भाषा थी वहाँ? दिल से दिल की भाषा, आत्मा से आत्मा की बात। लेकिन बाबा कहता है इसमें अगर आप चाहते हो कि ये भाषा विकसित हो तो वाणी से परे रहना होगा, वाणी से परे जाना होगा। बाबा कहते हैं आप बच्चे तो बाबा को भी वाणी में लाने के लिए मजबूर कर देते हो। कल कहा था ना, तो बाबा जी हजूर करते हैं। तो अब बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे आवाज़ से परे हो जाएं। जैसे बाबा ने बच्चों की मानी, अब हम बच्चों को बाबा की माननी चाहिए। सूक्ष्म में प्रयोग करने चाहिए। दूर बैठे व्यक्ति को अपनी वाइब्रेशंस भेजनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि हमारी वाइब्रेशन किसी ने कैच की या नहीं। आज हमने ऑस्ट्रेलिया एक फ़ोन किया वीडियो का, वो जो ईरानी है, दोनों बच्चे मसूद और मासूम है, तो कहते हैं सर हम कल से आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं, सोच रहे थे अभी आपको फ़ोन कर दें और आपका फ़ोन आ गया तो एकदम नाचने लग गए। तो बाबा कहते हैं ये भाषा आपको विकसित करनी चाहिए।
ये ऋषि मुनि पहले ऐसे ही संदेश भी भेजते थे एक दूसरे को, लेकिन जब से हम वाणी में ज़्यादा आ गए हैं तब से हमारी ऊर्जा ज़्यादा मुख से, आँखों से, तो अभी वाणी से भी समझाओ किसी को तो भी नहीं समझता, समझता कोई? तो फिर बाबा कहते हैं योग बल यूज़ करो, मनसा सेवा करो। मनसा सेवा क्या है? यही है, अपने विचारों से, वाइब्रेशन से दूर बैठे किसी भी आत्मा को परिवर्तित कर देना। ज्ञान